हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम लोग आफ्टर 10th क्लास हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हल्की फुल्की डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम कन्फ्यूज़न बहुत हो रही है कि क्या किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे मम्मा डॉक्टर हैं, मेरे पापा इंजीनियर हैं, माई ब्रदर इज़ अ पायलट, व्हाट आई एम, मुझे क्या करना चाहिए। सो टेंशन नहीं लेनी, हमें किसी की और देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपना खुद का इंटरेस्ट देखो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम साइंस और कॉमर्स के बीच में विच इज़ द बेस्ट वन। कुछ बच्चे बोलते हैं कि साइंस मेरे बस की बात नहीं है, कॉमर्स और आर्ट्स में विच इज़ द बेस्ट फॉर मी। सो आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, प्लीज़ हेल्प मी। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि कौन सी लाइन चूज़ करी जाए और कौन सी लाइन हमारे लिए बनी है, किस लाइन में मैं कंफर्टेबल रहूँगा और किस लाइन में मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बट अपनी वीडियो को। सो बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर द 10th क्लास, विच स्ट्रीम शुड आई चूज आफ्टर 10th क्लास? आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। जैसे कि आपको पता है कि बेटा मोस्ट प्रोबेबली स्कूल्स के अंदर 4 स्ट्रीम्स अवेलेबल रहती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। चलिए, अदरवाइज बेटा ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स को एक ही ग्रुप माना जाता है मोस्ट प्रोबेबली। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मेरे स्कूल में एडमिशन लेने आओगे, देन साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी जो है सोशियोलॉजी आपको मेरे स्कूल के अंदर मिल जाएगी। सो चलिए वैसे बात करते हैं कि 10th क्लास के बाद आपके पास जो मेन स्ट्रीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं? साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ठीक है जी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को हम लोग एक ही काउंट करके चलते हैं, बिकॉज बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिसमें ह्यूमैनिटी ग्रुप जो अलग से काउंट किया जाता है। सो चलिए, साइंस स्ट्रीम हमें क्यों लेना चाहिए? अगर आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हो, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, पैरामेडिकल कोर में या साइंस स्ट्रीम में कहीं पे भी जाना चाहते हो, देन चूज साइंस। अदरवाइज अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट, आप कॉमर्स चूज़ कर रहे हो, देन आप लोग BCom कर सकते हो, BBA कर सकते हो, CA, CS, CFA, BMS, ये चीज़ें आपके कोर्सेज़ के अंदर आ जाएंगी। मतलब ये चीज़ें आप डिग्रीज जो हैं वो कर सकते हो। अगर आप आर्ट्स के अंदर जाते हो, अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हो, फॉर एग्जांपल वकील बनना चाहते हो, फाइन आर्ट्स करना चाहते हो, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या होटल मैनेजमेंट या ऐसी कोई भी चीज़ करना चाहते हो, वो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो याद रखें, जैसा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वैसा ही आपका इन फ्यूचर आपकी जॉब होगी, जैसी जॉब होगी वैसे ही आपकी सैलरी होगी। सो नेक्स्ट इज साइंस के अंदर फर्दर आपके पास 3 स्ट्रीम्स और हैं साइंस के अंदर। अब साइंस के अंदर मेडिकल लिया जाए, नॉन मेडिकल लिया जाए या फिर सुपर मेडिकल लिया जाए। क्या होगा मेडिकल के अंदर, क्या है नॉन मेडिकल के अंदर, क्या है सुपर मेडिकल के अंदर? सो चलिए हल्का फुल्का सा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या है। अगर आप लोग मेडिकल चूज़ करते हो, मेडिकल के अंदर आपको इंग्लिश या हिंदी, जो CBSE के बच्चे हैं उनको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप पंजाबी के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। मतलब इंग्लिश और पंजाबी, ये 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस अगर आप CBSE के हैं तब भी पढ़ना पड़ेगा, अगर आप पंजाब बोर्ड के हैं तब भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ नॉन मेडिकल के अंदर, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम रहेंगे, सिर्फ बायो चेंज होकर आ जाएगी आपको मैथ्स। सिर्फ एक सब्जेक्ट का फ़र्क रहता है मेडिकल और नॉन मेडिकल के अंदर, सिर्फ एक सब्जेक्ट। अब आपको देखना है आपको मेडिकल्स में, आप मेडिकल मतलब आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर मैथ्स में इंटरेस्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब बायोलॉजी उतनी समझ नहीं आती। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं 10th क्लास में थी, मैंने मर के बायोलॉजी पढ़ी। उसके जो वर्ड्स थे, उसकी जो लैंग्वेज थी, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी, लेकिन मैथ्स वॉज माई फेवरेट। सो मैंने नॉन मेडिकल चूज़ करी। ऐसे ही आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आप लोगों ने क्या करना है। उसके बाद है नॉन मेडिकल, ठीक है, सुपर मेडिकल। उसके बाद क्या है? सुपर मेडिकल। सुपर मेडिकल मतलब आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश, पंजाबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स। अब आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मतलब एडिशनल सब्जेक्ट रखना होगा, उसमें पास होना या नहीं होना आपकी मर्जी है। एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब मैथ्स या बायोलॉजी एक परमानेंट होगा जिसमें पास होना ज़रूरी है, एक एडिशनल सब्जेक्ट में काउंट होगा, चाहे वो बायोलॉजी हो चाहे वो मैथ्स हो। सो साइंस के अंदर भी बेटा 3 स्ट्रीम्स आ जाएंगी जो अलग अलग
रोल प्ले करेंगी। लाइफ की जो नेक्स्ट पड़ाव है, जो आपका नेक्स्ट फ्यूचर है, उसमें सारी जो स्ट्रीम्स है वो अलग अलग ही रोल प्ले करेंगी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई शुड आई टेक साइंस, मैं साइंस ही क्यों लूँ, साइंस में ऐसा क्या है, मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल, सुपर मेडिकल मैं क्यों करूँ। इफ़ यू लव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, डिग्री करना चाहते हो, ग्रेजुएशन जो है आपकी BSc में जाना चाहते हो, तो आप लोग इसमें जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, सो मैंने नॉन मेडिकल लाइन जो चूज़ करी, मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने नॉन मेडिकल चूज़ करी। नॉन मेडिकल के बाद मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी BSc के अंदर, BSc। लेकिन जब मैंने +1 +2 करी तो ठीक है, मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी। जैसे ही मैंने BSc में वहाँ पे एंटर करा तो मेरे पास सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या फिर मेरे पास सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो तब मेरा जो थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि मुझे ऐसा था कि मैं कंपनी में भी किसी में जा सकती हूँ और मैं टीचिंग लाइन में भी जा सकती हूँ, क्योंकि टीचिंग में मेरा मोस्ट प्रोबेबली था कि मैं टीचिंग में ही जाऊँगी और मैं फिज़िक्स की लेक्चरर ही बनूँगी। मुझे इतना था कि मैंने फ़िज़िक्स में ही कुछ करना है। क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे लगा कि मुझे केमिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मुझे केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने केमिस्ट्री को छोड़कर मैंने चूज़ करा कंप्यूटर साइंस। मेरी BSc के अंदर मेरे पास जो सब्जेक्ट थे वो थे फिज़िक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। इसका मतलब साइंस के अंदर भी आपके पास BSc 2-3 तरह की आपको BSc मिल जाएगी। आप जैसी BSc करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। एंड इफ़ देयर आर fond of technology and want to contribute in its development and then go for science, अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो, कोई भी ऐसा वर्क करना चाहते हो, IIT में जाना चाहते हो, जैसे कि मैंने कंप्यूटर साइंस क्यों चूज़ करा कि बाई चांस मेरा इन फ्यूचर कहीं पे माइंड चेंज हो जाए कि मैं कहीं IIT कंपनी में चली जाऊँ या फिर मैं किसी प्रोफेशनल कंपनी में चली जाऊँ, टेक्नोलॉजी कंपनी में चली जाऊँ, देन वहाँ पे भी मेरी फिज़िक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस मेरे काम आएंगे। वो सोचते हुए मैंने केमिस्ट्री को छोड़ा और कंप्यूटर साइंस चूज़ करा कि मैं टेक्नोलॉजी लाइन में भी जा सकती थी और मैं टीचिंग लाइन के अंदर भी जा सकती थी। बेटा हमेशा याद रखो, आपने ऐसी स्ट्रीम को चूज़ करना है कि इन फ्यूचर आप लोगों के पास अगर A प्लान फेल हो गया, आपके पास B प्लान होना चाहिए। कभी भी सिर्फ एक चीज़ को लेके मत सोचो कि यही चीज़ मैंने करनी है। अच्छा, अगर तो आपका 100% होगा तो डेफिनेटली आप लोग अपने टारगेट को अचीव करोगे, बट अपने पास B प्लान ज़रूर रख के चलो कि अगर ऐसा ना हो पाए तो दिन मैं क्या करूँगी, मैं क्या कर सकता हूँ। आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन होनी चाहिए। अगर आपके पास साइंस में इंटरेस्ट है, आप लोग इंजीनियर, डॉक्टर या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी विंग में जाना चाहते हो, देन मस्ट चूज़ साइंस। अब साइंस में कौन कौन सी स्ट्रीम्स हो सकती हैं फर्दर, और क्या मतलब कि साइंस के अंदर और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उससे पहले हम लोग एक हल्के से टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। हु शुड आई टेक कॉमर्स, मैं कॉमर्स क्यों लूँ अगर मेरा साइंस में मान लीजिए आपका कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं है। वीडियो को एंड तक देखें बेटा, हर एक चीज़ आपके डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव लेक्चर तो नहीं है कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सुन सकूँ। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दें। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते सार आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं कि आप लाइफ में एक अच्छी स्ट्रीम चूज़ करें, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जहां से आपने एक ऐसा स्टेप, मेजर स्टेप उठाना है जिसे लेकर आपको पूरी लाइफ उसके अराउंड ही घूमेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने +1 स्टार्ट करी, फ्रेंडली स्पीकिंग, जब मैंने +1 स्टार्ट करी, आई वॉज अफ्रेड कि मुझसे नॉन मेडिकल नहीं होगी। मैंने ऐसा सोचा था कि मुझसे नॉन मेडिकल मैं नहीं कर सकती। मैंने चूज़ करी कॉमर्स। मैंने 15 दिन कॉमर्स में एडमिशन ली। 15 दिन एडमिशन लेने के बाद 15 दिन जो कॉमर्स की क्लासेस लगाई, और मैंने अपना और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स का जो देखा, कंपटीशन देखा कि जो क्वेश्चन, जो अकाउंट्स का क्वेश्चन मैंने एक दिन में सॉल्व कर लिया, अभी भी स्टिल आफ्टर 15 डेज बच्चे उसी क्वेश्चंस को लेकर डिस्कशन में है। ठीक है, अभी भी टीचर को बार बार उसी क्वेश्चन के लिए परेशान कर रहे हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। मुझे फील हुआ कि कॉमर्स इज़
इजी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो मे बी मैं नॉन मेडिकल या मेडिकल कर सकती हूँ। सो मैंने कॉमर्स को छोड़ा, मैंने नॉन मेडिकल में एंट्री ली, क्योंकि मुझे था कि मैं अच्छे से कर लूँ। अगर मेरे परसेंटेज नहीं आई तो क्या फ़ायदा एक नॉन मेडिकल मेडिकल लेने का। सो सिर्फ डर की वजह से मैंने नॉन मेडिकल छोड़कर मैंने कॉमर्स में 15 डे एडमिशन ली। लेकिन 15 डे मैंने जाने के बाद मुझे फील हुआ कि कॉमर्स के लिए मैं नहीं बनी हूँ। गलती से मैं कॉमर्स में बैठ गई, लेकिन मैं कॉमर्स के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे अपनी स्ट्रीम में ही जाना चाहिए। सो मैंने नॉन मेडिकल दोबारा से स्टार्ट करी। दोबारा से क्या मतलब कि कॉमर्स को छोड़कर मैंने नॉन मेडिकल स्टार्ट करी। सो नॉन मेडिकल में जाते सार एक मन को तसल्ली हुई कि हाँ, अब मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ रही हूँ, जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है मैं वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ। सो चलिए अब बात करते हैं, आपकी बात करते हैं। ये तो होगी मेरी बात, मैंने जो किया मेरी लाइफ में, ठीक है, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं उस टाइम सही डिसीजन ना लेती तो शायद आज मैं फिजिक्स की लेक्चरर ना होती, क्योंकि मेरा +1 +2 में एक ऐसा एम बन गया कि हाँ, मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है। वैसे तो मेरा शुरू से ही मन था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, लेकिन +1 +2 में मेरा मन बना कि हाँ, मैं फिज़िक्स की लेक्चरर ही बनूंगी, और आज मैं हूँ फिज़िक्स की लेक्चरर। आई विल होप कि एक दिन सारा पंजाब, पूरा इंडिया मुझे जानता हो कि कोई फिज़िक्स का लेक्चरर है। सो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सो बहुत केयरफुली सोच समझ के आप लोगों ने डिसीजन लेना है। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि कॉमर्स क्यों ले। If you love playing with numbers and you are fond of subject like economics, accounts, and if you want to do business कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली बिजनेस हो सकता है, आप किसी और के साथ बिजनेस पार्टनर बन सकते हो। अगर आपका खुद का कुछ ऐसा है कि आप इकोनॉमिक्स में आप लोग इंटरेस्ट रख रहे हो, अकाउंट्स में इंटरेस्ट रख रहे हो, देन गो फॉर कॉमर्स। तो आप कॉमर्स लाइन में जा सकते हो। आप सीए बनना चाहते हो, बैंक लाइन में जाना चाहते हो, देन आप लोग कॉमर्स कर सकते हो। सो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, जिसको भी साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, वो कॉमर्स इज द बेस्ट लाइन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आर्ट्स के ऊपर। वाई शुड आई चूज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज? क्यों मैं चूज करूं आर्ट्स और ह्यूमैनिटी को? क्यों चूज करूं? अगर मान लीजिए आपने कोई आर्टिस्ट बनना है, कोई म्यूजिशियन बनना है, कोई फैशन डिजाइनिंग में जाना है, कुछ मास कम्युनिकेशन में कुछ करना है, जर्नलिज्म में कुछ करना है, देन साइंस स्ट्रीम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम आपका कुछ नहीं कर सकती। अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, देन यू शुड हैव टू चूज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़। सो ऐसे सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं जो आपके इन फ्यूचर, आपकी जॉब में, आपकी लाइफ में आपका एक हेल्पिंग हैंड बन सके। देखो बेटा, एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों ने साथ साथ चलना है। जब तक आप मर नहीं ना जाते, तब तक आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री आपके साथ साथ चलेगी, आपकी नॉलेज आपके साथ साथ चलेगी, और यही नॉलेज, यही डिग्री आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम होगी। जो आप आज पढ़ोगे, आज आप जो भी करोगे, इन फ्यूचर उसी चीज़ से आप लोग जॉब करोगे, उसी की वजह से आप लोग कमाओगे, उसी की वजह से आपकी जो लाइफ बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड होगा एक्सेट्रा, वो सब चेंज हो जाएगा। सो जैसी लाइन चूज करेंगे वैसा ही कमाएंगे, वैसा ही आपकी लाइफ की बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स होंगे। सो चलिए एक बार साइंस के ऊपर निगाह देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं साइंस में। जैसे मैंने आपको बोला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो सकता है अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं। देन अगर हम लोग साइंस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो हमारे फ्यूचर में हम लोग क्या क्या बन सकते हैं। अगर हम लोग मेडिकल, नॉन मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, देन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो बेटा, जैसे जब मैं पढ़ती थी ना +1 +2 के अंदर, सिर्फ रिलेटिव्स होते थे या पेरेंट्स होते थे गाइड करने के लिए कि बेटा ये कर लो, वो कर लो। कोई भी टीचर इतना ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं होते थे कि वो हमें बताते थे कि बेटा ये करो, वो करो। आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों की स्कूल टीचर, आप लोगों के यूट्यूब के टीचर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो। आपको आईना दिखा सकते हैं लाइफ का कि ये चीज़ें आप लोग करोगे, आप लोग लाइफ में क्या बन सकते हो। सो वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, केयरफुली सुने, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर सुने, ताकि आप और आपके पेरेंट्स बहुत सही से चूज़ कर सको कि कौन सी लाइन हमारे बच्चे के लिए अच्छी है, कौन सी लाइन मेरे लिए अच्छी है, ताकि मैं इन फ्यूचर बहुत अच्छे से कुछ बन सकूं। सो चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेकर थोड़ी सी डिस्कशन चलते हैं।
सो चलिए, कोर्सेज कौन से हैं, करियर ऑप्शंस कौन सी हैं और आपको कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने होंगे। नंबर 1 इज बीटेक। अगर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। नंबर 1 इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसका मतलब +1 के अंदर आपको नॉन मेडिकल करनी होगी अगर आप नॉन मेडिकल के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। नंबर 2 इज MBBS। MBBS इज़ अ डॉक्टर डिग्री। ठीक है, अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप लोगों को बायोलॉजी चाहिए, बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस की जो सब्जेक्ट है वो चाहिए। नेक्स्ट है BAMS। BAMS में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए। इसका मतलब आपको मेडिकल लाइन चूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज B फार्मेसी। B फार्मेसी है बेटा, आप लोगों को अगर कोई मेडिकल शॉप कोई ओपन करनी है, ठीक है, आप लोग सिंपल मेडिसिन जो सिर्फ सेल करना चाहते हो, डॉक्टर नहीं बनना चाहते, इंजीनियर नहीं बनना चाहते, लेकिन आप एक मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहते, देन यू हैव टू चूज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी। मतलब आप अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तब भी आप B फार्मेसी कर सकते हो, अगर मेडिकल के स्टूडेंट हो तब भी B फार्मेसी आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर बेटा कोई +2 का स्टूडेंट सुन रहा है इस वीडियो को, आप लोग अभी देख सकते हो कि आप लोग क्या क्या चीज़ें आफ्टर +2 कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 10th के स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है कि आप लोग फ्यूचर में क्या कर सकते हो। फ्यूचर सोचकर बेटा सब्जेक्ट हमने चूज़ करना है कि नॉन मेडिकल करना है, मेडिकल करना है, कॉमर्स करनी है या फिर आर्ट्स लेनी है। आप लोगों ने अपना फ्यूचर को सोचकर अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाओ BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग करनी है, मतलब आप लोगों को मेडिकल चूज़ करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी होगी, तभी आप BSc नर्सिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज BSc ऑनर्स। BSc ऑनर्स के अंदर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस है। सो ऑनर्स आप लोग BSc ऑनर्स मतलब ये ग्रेजुएशन डिग्री है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट डिग्री है BSc एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आपको बायोलॉजी चाहिए, मतलब कि मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ही ये कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ जो है उसमें भी आपको बायोलॉजी चाहिए, मतलब कि बायोलॉजी मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स वाले ही ये बच्चे कर सकते हैं। सो ये 2-3 जो हैं आपके पास ऐसी डिग्रीज हैं जो आप लोग मतलब बायोलॉजी के बाद ही कर सकते हो। 10th पे है BSc कंप्यूटर साइंस। अच्छा, BSc कंप्यूटर साइंस जो मैंने करी है BSc, ठीक है, नॉन मेडिकल नहीं करी मैंने। नॉन मेडिकल में क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। BSc कंप्यूटर साइंस में क्या है, फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस करी है। सो BSc के अंदर आपको +2 के अंदर इसे कंप्यूटर साइंस बोल देते हैं। सो आपको कंप्यूटर साइंस कोर्सेज चाहिए, मतलब 10th तक, +2 के तक। वैसे भी हम लोग जब पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। सो इजीली आप लोगों को ग्रेजुएशन के अंदर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। सो नो डाउट ये भी एक अच्छी डिग्री है, मैंने करी हुई है। सो टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप 10th तक के टीचर बनना चाहते हो, अगर आपका टीचिंग का ही एम है और 10th तक के टीचर का एम है, देन कंप्यूटर साइंस की बजाय आप नॉन मेडिकल ही करें, ताकि आप केमिस्ट्री को मत छोड़ें। केमिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट है। मेरा एम था कि मैंने फिजिक्स में ही डिग्री करनी है, मैंने फिजिक्स की ही लेक्चरर बनना है, तो केमिस्ट्री मुझे ज़रूरत नहीं थी, दैट्स वाई मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी। अगर आप लोग केमिस्ट्री टीचर बनना चाहते हो, 10th तक के साइंस की टीचर बनना चाहते हो, देन केमिस्ट्री ही चूज़ करें, नॉन मेडिकल ही चूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपने करनी हो देन आपको नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं BSc इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं। देन एग्रीकल्चर के अंदर होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको चाहिए, बायोलॉजी नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट है BCA। अच्छा, BCA जो है आपको +2 के अंदर आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस तो कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर आप आर्ट्स में मैथ्स कर रहे हो तब भी आप BCA कर सकते हो, अगर आप कॉमर्स के अंदर मैथ्स कर रहे हो तब भी आप BCA कर सकते हो, अगर आप नॉन मेडिकल के अंदर मैथ्स कर रहे हो तब भी आप BCA कर सकते हो। सो सिर्फ मेडिकल के बच्चे BCA नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट उसमें नहीं था मेडिकल में। सुपर मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो BCA कर सकते हैं। ठीक जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ BSc ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी मतलब सिर्फ मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी बायो वाले स्टूडेंट्स, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉटनी। बॉटनी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें भी आप लोग जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है वही इसमें जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में भी जो मेडिकल स्टूडेंट है वही जा सकते हैं। BSc बायोमेडिकल साइंसेज में भी सिर्फ बायो वाले बच्चे ही, मेडिकल वाले बच्चे ही जा सकते हैं।
सो ये स्ट्रीम्स हैं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी मेडिकल वाले बच्चे ही जा सकते हैं। अब आ जाओ फिजिक्स की ऑनर्स अगर आपने करनी है, देन आपको बीएससी में जो नॉन मेडिकल या मेडिकल की स्ट्रीम चाहिए। अगर आपको बीएससी में ऑनर्स हिस्ट्री में फिजिक्स में ऑनर्स करनी है। सिमिलरली अगर आपने केमिस्ट्री में ऑनर्स करनी है, आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर सुपर मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को चूज करना होगा। अच्छा, इसके अलावा भी 10th के बाद अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, इसके अलावा भी आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 डाल दिया, इसका मतलब आपने आपकी स्ट्रीम थी मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम के अंदर एंटर कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के अंदर। लेकिन जो कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट है वो मेडिकल और नॉन मेडिकल की स्ट्रीम में एंटर नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आप +1 +2 के अंदर भी कंफ्यूज हैं, उसके बाद भी कंफ्यूज हैं, अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल करके जाएंगे आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर एंटर कर सकते हो। लेकिन +1 +2 के अंदर अगर आपने एक बार आर्ट्स चूज कर ली, कॉमर्स चूज कर ली, आप उसी स्ट्रीम में रह सकते हो, आप लोग कभी भी ऊपर वाली स्ट्रीम में नहीं आ सकते, ठीक है। सो ये बेनिफिट एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप लोग साइंस स्ट्रीम के हो स्टूडेंट, देन आप आर्ट्स में जा सकते हो, आप लोग कॉमर्स में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने एक बार आर्ट्स चूज कर ली, उसके बाद आप कभी भी मेडिकल नॉन मेडिकल में नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल बीबीए है, आपको 10th +2 के अंदर आपके पास इंग्लिश और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, तभी आप बीबीए कर सकते हो, ठीक है जी। स्टूडेंट में हैव टू अपीयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, क्योंकि बीबीए में डायरेक्ट कभी भी एडमिशन नहीं मिलेगी, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, देन आप लोग बीबीए में जो एडमिशन है वो ले सकते हो। नेक्स्ट है बीए या बीएससी इकोनॉमिक्स। अगर आप बीए या बीएससी इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तब भी आपके पास मैथ और मैथ्स और इंग्लिश होनी चाहिए। इंग्लिश तो है ही, परमानेंट कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश तो होगा ही। मैथ्स मतलब नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स बीए भी कर सकते हैं और बीएससी इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट आओ बीए इंग्लिश। अगर आप बीए की इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है ऑल स्ट्रीम्स के अंदर, सारे स्ट्रीम के अंदर, सो स्टूडेंट नीड टू हैव अ गुड कमांड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो अगर आप लोग मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे लेकिन ग्रेजुएशन में आपका मन बदल गया, आप बीए की इंग्लिश की बीए करना चाहते हो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ बेटा बीकॉम। बीकॉम है एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हो। स्टूडेंट कैन साइमल्टेनियसली आप लोग प्रोफेशन कोर्सेज सीए सीएस के इजीली चूज कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल के हो देन, या फिर आप लोग साइंस स्ट्रीम के थे, आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हो, ठीक है। कुछ कॉलेजेस एडमिशन नहीं देता, लेकिन कुछ कॉलेजेस आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको बीकॉम में सीट दे दी जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, आप लोग गूगल पे भी सर्च करके ये चीज़ सर्च कर सकते हो कि क्या मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स बीकॉम कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है जी। सो मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं आफ्टर +2 ग्रेजुएशन किसी में भी जाएं आप लोग। नेक्स्ट है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज। सो मल्टीमीडिया कोर्सेज, अच्छा ये वाले कोर्सेज वो बता रही हूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल के हो या फिर कॉमर्स के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो आप लोग ये कोर्सेज कर सकते हो। एनिमेटेड या मल्टीमीडिया कोर्सेज है, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स कॉमर्स आप कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग आप लोग कर सकते हो। अच्छा फैशन डिज़ाइनिंग पर्टिकुलर मान लो आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो फैशन डिज़ाइनिंग आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते, लेकिन आपका अचानक मन बदल गया, फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। लेकिन आपने +1 +2 में रख ली आर्ट्स, अचानक आपका मन बदल गया कि मुझे किसी टेक्नोलॉजी विंग में जाना है या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो आप कभी भी नहीं जा सकते, ठीक है। सो प्लीज़ बहुत केयरफुली, अगर आप +1 +2 के अंदर मेहनत कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग साइंस स्ट्रीम के अंदर जाएं, ताकि आप लोग आफ्टर +2 मान लीजिए आपका कहीं मन बदल गया, आप किसी भी लाइन में जा सकते हो, किसी में भी। नेक्स्ट आ जाओ इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, ठीक है, जर्नलिज्म एंड मास हो गया,
सो ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कोई भी स्टूडेंट इधर उधर जा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आप लोग इजीली जा सकते हो। सो आई होप मैंने सारी स्ट्रीम्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दिया कि कौन सी स्ट्रीम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आफ्टर +2 आप लोग क्या क्या कर सकते हो। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने बहुत ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना है कि हमें कौन सी लाइन चूज़ करनी है। नंबर 1 इज़ योर इंटरेस्ट, आप लोगों का किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। नंबर 2 इज़ योर करियर, आप लोग क्या बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट चूज़ करें। और बेटा आपको पढ़ना हर सब्जेक्ट में पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मेडिकल नॉन मेडिकल में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है तो आर्ट्स में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली बेटा जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ करें अभी तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई भी सब्जेक्ट रख लें, कोई फॉर एग्जांपल हम लोगों को हिस्ट्री में नहीं पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी एक सब्जेक्ट है, उसकी भी एक डिफ़िकल्टी लेवल है। सिमिलरली पंजाबी है, इवन पंजाबी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे प्रोनाउंसिएशन है जो साइंस वाले नहीं कर पाते, ठीक है। सो कॉमर्स वाले नहीं कर पाते। मतलब हर एक सब्जेक्ट में, क्या बोल रही हूँ सिंपल लैंग्वेज के अंदर, कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी डिफ़िकल्टी लेवल है, अपना एक ईजीएस्ट लेवल है। सो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चूज़ करना है, आप लोगों को अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट चूज़ करना है। बस जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करें बहुत केयरफुली चूज़ करें, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। सो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर आराम से वीडियो देखें, आराम से तसल्ली से सोचें कि हमें लाइफ में क्या करना है। सो यहाँ पे बेटा छोटा सा मैंने आपको चार्ट दे दिया कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब नॉन मेडिकल कर रहे हैं, आप लोग क्या क्या कर सकते हो। आप लोग इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकते हो, बीटेक कर सकते हो, आईआईटी में जा सकते हो, पॉलिटेक्निकल आईटी में जा सकते हो। अगर आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी इंजीनियर बने, लेकिन मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती थी बिकॉज मैंने अपने पापा को बोला कि आप मुझे आउट ऑफ स्टेट भेजोगे, पंजाब के बाहर भेजोगे जॉब करने के लिए। पापा ने बोला नहीं मुझे नहीं आपको भेजना कहीं पे भी। तो देन मेरा क्योंकि पहले से सपना था कि मैंने टीचिंग में जाना है, सो मैंने बीएससी को चूज़ करा। सेकंड ऑप्शन जो ब्लू कलर का मार्क है, सो बीएससी चूज़ करी, उसमें करी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। केमिस्ट्री को छोड़ दिया मैंने, इसकी जगह पे लिया कंप्यूटर साइंसेस, ठीक है। इसी तरह से कोई और कोर्सेज जैसे एनडीए हो गया, आप मर्सी नेवी में जाना चाहते हो, अच्छा ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप लोग नेवी में जा सकते हो। कितना अच्छा लगता है कि जब कोई नेवी हो, एक वाइट कलर की प्रॉपर ड्रेस डाली हुई है, अपने यूनिफॉर्म डाली हुई है, और एक अलग से रोब होता है ना कि हाँ मैं नेवी में हूँ या आर्मी में हूँ। सो ये एक बहुत अच्छा, मतलब कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। रिसेंटली जब मैं थी ना, मेरा टाइम था, तब इतना बच्चों में क्रेज़ नहीं होता था कि नेवी में जाना है। लेकिन अभी मैंने रिसेंट टाइम में देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैं टेलीग्राम चैनल भी यूज़ करती हूँ, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे +2 के अंदर ही नेवी में जा रहे हैं, उन्होंने टेस्ट दे रखे हैं। सो उनके टेस्ट क्लियर हैं। सो देखकर मुझे इतनी खुशी होती है ना कि वाह हमारे बच्चे +2 के अंदर ही सिलेक्ट हो गए। सो ये बहुत अच्छी मुझे बोल सकते हो कि लाइन लगी। नेक्स्ट इज़ फार्मेसी, बी फार्मेसी, ये भी एक अच्छी लाइन है। आप लोग इजीली अपना मेडिकल स्टोर खोलें, आराम से अपनी दवाइयाँ बेचें, ये भी एक अच्छी लाइन है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे ये छोटा सा चार्ट देख लीजिए, आप इस करियर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, आप इस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। सो लास्ट में एक हल्का फुल्का चार्ट देख लो, देन अपनी वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी आपको टेंशन हो, प्लीज़ अपने रिपल मैम के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में दें। आई विल ट्राई कि जितनी जल्दी आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई कर सकूं मैं करूं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, देन वाला जो फ्लो चार्ट है वो है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो, ठीक है, वेटनरी नर्सिंग आप लोग कर सकते हो, MBBS कर सकते हो, BDS कर सकते हो। अच्छा BDS क्या होता है? डेंटल डॉक्टर। एक दांत तोड़ दो, 500-600 रुपये ईजीली ले लो। सो अगर ये यहाँ पे आप लोगों का पैसा एक बार ज़्यादा लगेगा, देन आप लोगों की इनकम भी उतनी तकड़ी होगी। सो लाइन काफ़ी सोच समझ के चूज़ करना है। अगर आप लोगों को मेडिकल लाइन, डॉक्टर लाइन में नहीं जाना, नर्स हमें नहीं बनना, देन आप लोग BSc करें, ठीक है। BSc मेडिकल करें, BSc zoology कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको BSc भी नहीं करनी, BPT में जा सकते हो, न्यूट्रिशन डाइटिशियन, ऐसा कुछ भी बन सकते हो। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में चले गए ना, ये चीज़ें करके, बाहर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
लोग टूट पड़ते हैं कि हमें एक डाइट चार्ट बना दो, हमारा एक न्यूट्रिशन चार्ट बना दो, आप लोगों को स्पेशल पर्सनली हायर करते हैं। सो अगर आप लोगों का कहीं फ्यूचर में बाहर जाने का कहीं मन बने तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से करो, ठीक है जी। बिकॉज बेटा मेरा थोड़ा बैकग्राउंड साइंस का है, सो मुझे साइंस के बारे में ज़्यादा पता है एज़ कम्पेरेटिव टू कॉमर्स और आर्ट्स। वैसे तो पता है, ये नहीं बोल रही कि नहीं पता, मतलब साइंस स्ट्रीम में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पता है। सो मैं सुजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को कि साइंस स्ट्रीम में जाएं, अच्छी सब्जेक्ट चूज़ करें। बाई चांस आफ्टर +2 आपका नहीं भी मन कर रहा तो आप लोग किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो। सो आई होप मैंने जितना आप लोगों को एक्सप्लेन करा है आपको काफ़ी इंटरेस्ट हुआ होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग आफ्टर +2 +1 +2 के लिए आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो तो फिज़िक्स के लिए मैं ऑलवेज़ अवेलेबल रहती हूँ। आप लोग अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। सो आई विल ऑलवेज योर पर्सनल ट्यूशन टीचर, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट और आपकी बहुत मदद करेगी, आपके पेरेंट्स को ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सो कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।